बहुत समय पहले उत्तर भारत की धरती पर एक शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य का राजकुमार अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमजोरी भी थी, अहंकार। उसे अपने राजसी पद और शक्ति पर इतना घमंड था कि वह साधारण लोगों को अपने से बहुत छोटा समझता था। एक दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। जंगलों और खेतों से गुजरते हुए उसका दल एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां खेतों में मेहनत करने वाले जाट किसान रहते थे। उसी गांव में एक जाटनी भी रहती थी जो अपनी बुद्धिमानी, साहस और स्वाभिमान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जब राजकुमार गांव से गुजर रहा था, उसने देखा कि जाटनी अपने खेत में काम कर रही है। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। राजकुमार ने मजाक उड़ाने के इरादे से उससे कुछ प्रश्न पूछे। अरे स्त्री, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? राजकुमार ने घमंड से पूछा। जाटनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप कोई भी हो, मेरे लिए पहले एक इंसान है। यह उत्तर सुनकर राजकुमार को गुस्सा आ गया। उसे उम्मीद थी कि जाटनी उसे देखकर झुक जाएगी और उसकी प्रशंसा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमार ने फिर व्यंग्य करते हुए कहा, तुम जैसी साधारण स्त्री की इतनी हिम्मत की राजकुमार से बराबरी की बात करे? जाटनी ने बिना डरे जवाब दिया, सम्मान पद से नहीं, कर्म से मिलता है। जो दूसरों का आदर नहीं करता वह सच्चा राजकुमार नहीं हो सकता। गांव वाले यह सब सुन रहे थे। जाटनी की बात सुनकर कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह देखकर राजकुमार का अहंकार और भड़क उठा। उसने सबके सामने जाटनी का अपमान कर दिया और उसे अपशब्द कहे। जाटनी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जाते जाते उसने केवल इतना कहा, आज तुम्हारे पास शक्ति है, इसलिए तुम अपमान कर रहे हो, लेकिन समय सबसे बड़ा राजा होता है। एक दिन यही अपमान तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। राजकुमार हंस पड़ा। उसे लगा कि एक साधारण ग्रामीण स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकती है। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद राज्य पर पड़ोसी शासक ने आक्रमण कर दिया। युद्ध भयंकर था। राजकुमार ने सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन इतनी बड़ी संख्या में आएगा। युद्ध के दौरान उसे सैनिकों और जनता के सहयोग की जरूरत थी, लेकिन कई गांवों के लोग उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आए। कारण था उसका घमंडी व्यवहार। उसी समय वह गांव भी महत्वपूर्ण बन गया जहां वह जाटनी रहती थी। वहां के जाट किसान बहादुर और युद्ध कुशल माने जाते थे। अगर वे राज्य का साथ देते तो युद्ध का परिणाम बदल सकता था। राजकुमार को मजबूर होकर उसी गांव में जाना पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वही जाटनी अब गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। उसकी सलाह पर पूरा गांव चलता था। राजकुमार ने सहायता मांगी। जाटनी ने उसे पहचान लिया। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या आपको याद है, वर्षों पहले आपने इसी गांव में एक स्त्री का अपमान किया था? राजकुमार का सिर झुक गया। पहली बार उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसने स्वीकार किया, हाँ मुझे याद है, उस दिन मैंने अहंकार में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। आज मैं क्षमा मांगने आया हूँ। गांव के लोग उसकी बात सुन रहे थे। जाटनी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे दूसरा अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद उसने गांव वालों को राज्य की सहायता करने के लिए तैयार किया। जाट किसानों ने युद्ध में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया।